बिहार सरकार द्वारा मंगलवार को दिशा निर्देश जारी कर विद्यालयों को 28 सितंबर से कुछ एहतियात के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि मार्च महीने से ही बंद विद्यालयों में अब गाइडलाइन में दिए गए निर्देश जैसे कि विद्यार्थियों के बीच में 6 फीट की दूरी, विद्यालयों का सैनिटाइजेशन, मास्क, आधे शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ कक्षा 9 से 12 के छात्रों को विद्यालय में मार्गदर्शन के लिए आने की अनुमति दे दी गई है। इस दिशा निर्देश में कोचिंग संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही रोहतास जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि जिला में दिशा निर्देश के पालन कराने के लिए एक मॉनिटरिंग टीम का भी गठन किया गया है। विद्यालयों को खोलने के लिए बिहार सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या है वो दिशा निर्देश? बिल्कुल, बिहार सरकार के द्वारा कल ही दिशा निर्देश 22/9/2020 को प्राप्त है और मैंने उसे आज देखा भी है और इस संबंध में सभी प्रधानाध्यापक, सभी निजी विद्यालय के डायरेक्टर को मैंने अभी पत्र भी लिखा है कि इसका अनुपालन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से है जो कि 9 से लेकर के 12 तक ये कक्षाएँ संचालित होंगी और इसमें शिक्षक जो होंगे वो 50% ही विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। जितने शिक्षक हैं उसके 50% और छात्र छात्राओं को जो है एक अल्टर डे करके 2 अल्टर डे करके 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सोमवार आएंगे तो फिर बृहस्पतिवार को आएंगे, जैसे मंगलवार को आ रहे हैं तो शुक्रवार को आएंगे और जो बुधवार को आ रहे हैं वो शनिवार को आएंगे। इस तरह से 3 श्रेणियों में बांट करके छात्रों को विद्यालय में बुलाया जाएगा और वो कंसल्ट करने के लिए किसी टॉपिक पे उन लोगों को समस्या होती है पठन पाठन में, तो उस टॉपिक पे कंसल्ट करके शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो विद्यालय में जो बच्चे आएंगे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चेतना सत्र नहीं होगा। जो हम लोग यहाँ प्रार्थना सुबह में होती थी वो प्रार्थना नहीं होगी, खेल कूद का कार्यक्रम वहाँ पे नहीं होगा, बच्चे एक जगह एकत्रित नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। और यदि कहीं पे छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी निजी विद्यालय में ही, सरकारी में तो सिस्टम हमारे यहाँ बायोमेट्रिक का नहीं है, बट निजी विद्यालयों में कहीं कहीं बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस बनते हैं, उसको नहीं कराना है। बायोमेट्रिक नहीं करेगा, वो मैनुअल अटेंडेंस ही उन लोग बनाएंगे। इस तरह के गाइडलाइन दिए गए हैं और सबसे है कि इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया है कि इसकी लगातार हम लोग डे टू डे मॉनिटरिंग करेंगे कि इसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं। इसके लिए हम लोगों ने समग्र शिक्षा अभियान के जो हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं जो कि 1 to 12 देखते हैं, तो उनके नियंत्रण में जो है इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और कभी कभी विजिट भी किया जाएगा और प्रत्येक दिन विद्यालयों से रिपोर्ट लिया जाएगा। कोचिंग संस्थानों के लिए क्या? कोचिंग संस्थानों के लिए बिल्कुल अभी तक पूर्णतः कोचिंग संस्थान बंद ही रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान बिल्कुल कोचिंग संस्थान को अभी इस गाइडलाइन में उन लोगों को समाहित नहीं किया गया है और लिखा भी गया कोचिंग संस्थान अभी संचालित नहीं होंगे और वो पूर्व की तरह अभी बंद रहेंगे। हालांकि इस निर्देश पर कोचिंग संचालकों ने विरोध जाहिर करते हुए कहा कि यदि सरकार कोचिंग संचालकों को भी मौका दे तो वो लोग भी पूरे एहतियात के साथ अपनी संस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। सरकार द्वारा लाया गया नया दिशा निर्देश, उसमें कोचिंग संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा एक नया दिशा निर्देश आया है। उसमें क्या है कि स्कूलों को और कोचिंग वालों को दोनों को एकदम बांट दिया गया है। क्या है कि स्कूल के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है उसमें स्कूल को खोलने के लिए बताया गया है कि कुछ नियमों का पालन करके स्कूल को खोल दिया जाए। तो क्या वो दिशा निर्देश हम लोग पालन करके सेम सारी चीज़ों को फॉलो करके क्या हम लोग कोचिंग संस्थानों को नहीं खोल सकते? दिक्कत क्या है? जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइंस दिया गया है, उन सारी गाइडलाइंस को स्कूल वाले जब फॉलो कर सकते हैं तो उन सारी गाइडलाइंस को हम लोग भी तो फॉलो कर सकते हैं। फिर उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करके हम लोगों को भी एक मौका दिया जाए कि हम लोग भी अपने कोचिंग संस्थानों को उसी गाइडलाइन पे फॉलो करते हुए अपना सुचारू रूप से क्लासेज चालू करें। देखिए, जो आदेश आया हुआ है हम सभी लोग उस आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या जो है बिहार में गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले छात्रों की भी है। वे अपना एडमिशन सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में कराते हैं और उनका पढ़ाई जो है पूरा का पूरा डिपेंड होता है कोचिंग संस्थानों पर। स्कूल में CBSE मीडियम हो चाहे बिहार बोर्ड के जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें कुछ आर्थिक स्थिति अच्छे वाले बच्चे जो है पढ़ते हैं, तो जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो तो इसमें इस दिशा निर्देश से शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, उनका पढ़ाई नहीं हो पाएगा, फिर वो एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। ये जो है इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए था, उनको विचार विमर्श करना चाहिए था। और जो बच्चे
9, 10, 11, 12 के जो भी बच्चे हैं जो स्कूल में जा कर के पढ़ेंगे, वैसे ही बच्चे कोचिंग संस्थान में भी पढ़ सकते हैं। जो सरकार गाइडलाइन या जो भी दिशा निर्देश स्कूल वाले को दे रही है, वही दिशा निर्देश कोचिंग संचालकों को भी दे करके उनका कोचिंग प्रारंभ करवाना चाहिए था, ताकि जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं वो कोचिंग से अपना शिक्षा ग्रहण करें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दे पाएँ। सर, जो नया दिशा निर्देश आया है तो उसको पढ़ करके हम लोगों को बहुत दुख हुआ। हम लोगों को पिछले 6 महीने से एक नई उम्मीद, जैसे ही आया था केंद्र सरकार का नया दिशा निर्देश, उसमें हमारी एक नई उम्मीद जगी थी कि शायद अब जो प्राइवेट कोचिंग संचालक हैं उनको भी पढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही क्लासेस खुले, एक नया दिशा निर्देश आया जिसमें कोचिंग को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। और पिछले 6 महीने से जिस आर्थिक तंगी से प्राइवेट कोचिंग के टीचर्स जूझ रहे थे, उसको एक कहे कि मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा है, जिसमें 6 महीने का रूम किराया, बिजली बिल और उनसे जुड़े हुए छात्रों को भी मानसिक शोषण प्रारंभ हो गया। तो मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि कम से कम उन शिक्षकों के आर्थिक स्थिति को समझते हुए, क्योंकि वो भी इस राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो शोषण हो काफ़ी ऊपरी सतह पर चला जाए, क्योंकि जो उसमें नियम आया उसमें लिखा गया है अगले आदेश तक। तो अगला आदेश बिहार में फिर कब आएगा इसका तो क्लियर नहीं है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कृपया उस दिशा निर्देश में कोचिंग संचालकों को भी शामिल किया जाए, जिसमें स्कूल के शिक्षक या स्कूल को संचालित करने का नियम लाया गया है। हम सभी कोचिंग संचालक उन सभी नियमों का पालन करते हुए और उन सभी गाइडलाइंस को लेकर के चलेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। वही नियम लेकर के चलेंगे कि बच्चों को ऐसी कोई पेंडेमिक एक्ट में ना लाया जाए और उनको सेफ रखा जाए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि कृपया इन निजी जो कोचिंग संचालक है उनके विषय में भी सोचा जाए।